दुनिया में बढ़ती महंगाई के बीच भारत को बड़ी राहत मिली है। ये खबर है कि विदेशी रेमिटेंस जो है उसमें भारत ने सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। खबर आ रही है कि रेमिटेंस बढ़ा है, जो वहां से पैसे भेजे जाते हैं वो बढ़ा है। तो इससे क्या अर्थव्यवस्था पर कितना अच्छा असर पड़ेगा? यानी दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया। और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 129 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हैं। बड़ी ऑथेंटिक है। खबर ये है कि जो इंडियंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस। तकरीबन 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर ये इनफ्लो आता है फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इनसाइड इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन साथ ही साथ जो है वो काफ़ी खदशात हैं जिनका इजहार IMF ने भी किया व दीगर इदारों ने किया कि पाकिस्तान को अपनी ट्रेड पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि इंसेंटिवाइज करे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और इंपोर्ट कर्टेलमेंट को बंद कर दे, यानी इंपोर्ट को फ्री इंपोर्ट अलाउ करे लेकिन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करे। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। इंडिया दुनिया भर में पहले नंबर पर आया है रेमिटेंसेस वसूल करने वाला कंट्री, यानी एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है तकरीबन 40 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात किए लेते हैं और इस पर हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं। ये क्या वजह है, ये क्या है? तो इसके पीछे जो फिनोमेनन, जो रीजंस हैं, जो लॉजिक है, जो फैक्टर्स हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इसकी डिटेल्स। 129 बिलियन डॉलर्स सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को 129 बिलियन डॉलर यानी 130 बिलियन डॉलर के करीब जो रेमिटेंसेस है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स इंडिया की, वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में 129 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस भेजे इंडिया। और आपको जब ये पता चलेगा तो और भी हैरानी होगी कि जब आप इस फिगर को देखते हैं 129 बिलियन डॉलर्स, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहां हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? मैंने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये कहा कि बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि 129 बिलियन डॉलर पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको ये बता देती हूं कि जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो 68 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 67 बिलियन डॉलर। तो 67 बिलियन डॉलर 68 बिलियन डॉलर्स को जमा कर लीजिए, 129 बिलियन डॉलर तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेस हैं। एंड दे आर क्रॉसिंग एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। मैक्सिकन्स जो हैं दे आर सेंडिंग 68 बिलियन डॉलर्स बैक टू मैक्सिको। लार्जली जारी बात है वो उसमें अमेरिका में है। देन आप चाइना पे चले जाएं, चाइना में तकरीबन 48 बिलियन डॉलर्स जो है जो चाइनीज दुनिया में रहते हैं दे सेंड रेमिटेंस टू चाइना। देन फिलिपाइन आ जाता है तकरीबन 40 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान 33 बिलियन डॉलर। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट आई है।
ये देखें इसमें क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो जारी बात है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है, इकोनॉमी तो नहीं बोले, पॉपुलेशन, इकोनॉमी अपनी जगह लेकिन पॉपुलेशन मैटर करता है। इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है, इंडियंस पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं और वहाँ से बैठ के वो अपने मुल्क, अपने लोगों के साथ कनेक्टेड हैं and they are sending this money to their families, they are sending this money for their investments. ये जो ओवरऑल इंडिया के हवाले से एक इम्प्रेशन जनरेट हो रहा है ना जी कि वहाँ इकोनॉमी बड़ी बेहतर हो रही है, बेसिकली दिस थिंग मोटिवेट्स द पीपल। तकरीबन दुनिया के अंदर जो कहा जा रहा है कि तकरीबन दुनिया के अंदर $685 बिलियन की रेमिटेंस जो जा रही है, ठीक है जी। और इंडियंस आपको पता है इनको एडवांटेज क्या है, दे आर द लार्जेस्ट स्किल फोर्स है, ठीक है जी। मैं अभी लंदन से आ रहा था एंड मेरे साथ जो लड़का बैठा हुआ था सीट में, वो ही वाज फ्रॉम केरला, वो केरला से थे एंड ही वाज डूइंग बिजनेस, जॉब कर रहे थे और वो कोई एनवायरनमेंट के हवाले से। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि स्किल फोर्स है, दूसरे नंबर पे इंडियन डॉक्टर्स, आईटी स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स, जर्नलिस्ट, एनीवन, इंजीनियर्स, सारे के सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर डूइंग इट अ लॉट। और यूनाइटेड नेशंस का जो एक डाटा में देख रहा था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेशन हाईलाइट्स जो उसने शेयर की हुई थी कि मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान कौन कौन सा मुल्क जो है वो माइग्रेशन में है। इंडियंस आर द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड विद 35.42 मिलियन इंडियंस आउटसाइड इंडिया, 35.42 मिलियन, यानी कि आप समझ लें 25 क्या कहना चाहिए इसको, 25% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन 20% चले कर लें, सो 20% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जितनी है वो तो इंडियंस बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और ये सारे के सारे अब देखें जिस मुल्क में ये 35 मिलियन डाटा वो है जो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है उसका तो साबिन है ना करें।